Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about a poem, and the poem name is Alexander's Feast, which is written by John Dryden. This is the third video on this particular poem, Alexander's Feast. And this poem is in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature students. And this is the second poem in our syllabus of John Dryden. We already talked about John Dryden's first poem, Shadwell, in our previous video, and we already talked about short summary of this poem, Alexander's Feast, and about John Dryden in our previous video. And in this class, we are going to discuss about poem's text. So before we start poem's text, look out some topic of the poem, important topic of the poem. A poem by John Dryden, obviously Alexander's Feast, and the power of music. Power of music is the subtitle of this poem. The poem begins at the feast that Alexander the Great gives after the defeat the Persian army and captures spoils. A bard named Timotheus accompanies the event with a musical performance. In this poem, Alexander's emotions are manipulated by singer's poetry and music. So student, I hope you understand all these things. देखो, ये जो पोएम है जॉन ड्राइडन की है और इस पोएम का नाम है अलेक्जेंडर फीस्ट. इस पर्टिकुलर पोएम पे ये थर्ड वीडियो है. मैंने आपको ऑलरेडी अलेक्जेंडर्स फीस्ट जो पर्टिकुलर पोएम है उसके बारे में बता दिया है, दैट कब पब्लिश हुई, उसके सबटाइटल्स क्या है, पावर ऑफ म्यूज़िक का क्या मीनिंग है, अलेक्जेंडर फीस्ट का क्या मीनिंग है, कौन है अलेक्जेंडर, ये इन सब पे हम बात कर चुके हैं. आज का जो वीडियो है उसमें पर्टिकुलर हम उसके जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की कुछ लाइन्स पे बात करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूँ अलेक्जेंडर कौन थे, द ग्रेट अलेक्जेंडर कौन थे, जो हमारे हिंदी में जिसको महान सिकंदर बोला जाता है वो ही अलेक्जेंडर हैं. उन्होंने किसको वॉर्न किया है, किंग डेरियस को, जो कि पर्शियन का किंग है, उसको वॉर्न किया है. और उस विक्ट्री पे उन्होंने फीस्ट दिया, दावत दी है, और उस दावत में उन्होंने सबको इनवाइट किया है. उस दावत में क्या क्या हुआ उससे रिलेटेड हमारी पोएम में जॉन ड्राइडन ने लिखा है. उसके अलावा जो पावर ऑफ म्यूज़िक इसका सबटाइटल है, उसका मीनिंग है कि जो टिमोथियस है, जो इसका बार्ड है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक म्यूजिशियन है किसका, अलेक्जेंडर के दरबार में, उस म्यूजिशियन ने जो अपना म्यूज़िक कंपोज किया, उस म्यूज़िक का क्या इफ़ेक्ट रहा हमारे अलेक्जेंडर पे, वो इस पोएम में डिस्कस किया गया है. तो जैसे जैसे हम पोएम्स की लाइंस पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि ये पावर ऑफ म्यूज़िक का क्या मीनिंग है. तो आप सब टेक्स्ट निकाल लो पोएम का, अलेक्जेंडर फीस्ट का. अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप गूगल कर सकते हैं अलेक्जेंडर फीस्ट टेक्स्ट, तो आपके सामने पूरा टेक्स्ट आ जाएगा पोएम का. चलो स्टार्ट करते हैं. अ सॉन्ग इन ऑनर ऑफ सेंट सेसिलियाज डे 1697. So this poem published in 1697 and a song in honor of Saint Cecilia's Day का मीनिंग भी मैंने बता दिया कि 22 नवंबर को सेंट सेसिलिया का डे सेलिब्रेट किया जाता है. और जो सेंट सेसिलिया है वो कौन थी, एक इन्वेंटर थी किसकी, वोकल फ्रेम की. और वोकल फ्रेम का यूज़ किया था टिमोथियस ने, जो कि इसमें म्यूजिशियन है. तो उन्होंने इसका कैसे यूज़ किया था, तो एक तरह से ये जो पोएम है ये उनके सम्मान में भी लिखी गई, किसके, सेंट सेसिलिया के. अब आप पोएम्स की जो लाइंस है उन पे टेक्स्ट पे आप फोकस करें. इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शियन वॉन. इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शियन वॉन. ये एक रॉयल फीस्ट थी, है ना, शाही फीस्ट, शाही दावत थी, फॉर पर्शियन वॉन, बिकॉज जो हमारे अलेक्जेंडर है ही वॉन ओवर पर्शिया, इन्होंने पर्शिया पे वॉन किया है ना, पर्शिया को जीत लिया है, किंग डेरियस को हरा दिया है, और उसकी खुशी में इन्होंने एक रॉयल फीस्ट, एक दावत रखी है. तो उस दावत की बात हो रही है. इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शियन वॉन बाय फिलिप्स वॉरलाइक सन. और किसके द्वारा है ये फीस्ट, बाय फिलिप वॉरलाइक सन. देखो, जब मैंने इस अलेक्जेंडर फीस्ट के जो कैरेक्टर्स हैं उन पे वीडियो बनाया था, उनमें सबके जो भी इसमें कैरेक्टर्स आए हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताया है. तो आपको पता चल गया होगा कि फिलिप कौन है, और इसमें आ भी गया, मेंशन भी कर दिया, फिलिप्स वॉरलाइक सन. मतलब जो अलेक्जेंडर के फादर हैं वो फिलिप हैं, और उनका जो वॉरलाइक सन है वो क्या है, उसने ये दावत रखी है. ठीक है. It was at royal feast for Persian won by Philip's warlike son, aloft in awful state. Aloft मतलब aloft in awful state, और वो कहाँ बैठा हुआ है, awful state पे.
है ना, जो उसका सिंहासन है उस पर बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही वंडरफुल है, ठीक है। इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शियन बॉर्न बाय फिलिप्स वॉरलाइक सन अलोफ्ट इन ऑफुल स्टेट द गॉडलाइक हीरो सेट। और जो उस ऑफुल स्टेट पे कौन बैठा हुआ है, गॉडलाइक हीरो। तो पहले तो वो वॉरलाइक सन हो गया, अब वो गॉडलाइक हीरो हो गया अलेक्जेंडर, तो उसको प्रेज किया जा रहा है ये यहाँ पे। तो ऑब्वियस है कि ये जो पोएम है ये ऑड है एक, और ऑड में क्या होता है, किसी समवन और समथिंग स्पेशल को प्रेज किया जाता है, ये उसके बारे में बात बताई जाती है। तो आपको आइडिया लग गया कि ये ओड क्यों है, ये पोएम जो है ओड इसीलिए है। तो देखो, इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शियन बॉर्न बाय फिलिप्स वॉरलाइक सन अलोफ्ट इन ऑफुल स्टेट द गॉडलाइक हीरो सेट। उस ऑफुल स्टेट पे, उस वंडरफुल स्टेट पे कौन बैठा हुआ है, गॉडलाइक हीरो। गॉडलाइक हीरो इन द सेंस जो हमारे अलेक्जेंडर है वो बैठे हुए हैं। ऑन हिज एम्पायरल थ्रोन, और अपने एम्पायरल थ्रोन पे, थ्रोन का मतलब आप सब समझते हैं, सिंहासन पे बैठे हुए हैं। हिज वेलियंट पियर्स वर प्लेस्ड अराउंड, और उसके साथ साथ देखो जो ऑफुल स्टेट है उस पे, अपने थ्रोन पे, अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं अलेक्जेंडर, और उनके साथ साथ कौन बैठे हुए हैं, उनके जो वेलियंट पियर्स हैं। तो देखो, जब राजा जो है वो अकेला तो बैठेगा नहीं, उसके साथ उसके जो भी जो है मंत्रीगण हैं वो सब बैठेंगे। तो वहाँ पूरा वैसा ही सीनरी हमें दिखाया गया है, हमें वैसी ही सीनरी इमेजिन करनी है दैट अलेक्जेंडर बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर, और उनके आसपास में सब कौन बैठे हुए, जो उनके सेनापति हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, जो उनके मंत्री हैं, वो सब बैठे हुए हैं, ठीक है। वेलियंट पियर्स उन्हीं को बोला गया है। हिज वेलियंट पियर्स वर प्लेस्ड अराउंड, उनके अराउंड में बैठे हुए हैं, ठीक है। देन देयर ब्रोज विद रोजेस एंड विद मेटल्स, उनकी जो ब्रोज है, आईब्रोज जो है वो है विद रोजेस एंड मेटल्स बाउंड, वो पूरी तरह से सजी हुई है रोजेस से, गुलाब से और फूलों से सजी हुई है। तो यहाँ पर जो ब्रोज है उनका मतलब पर्टिकुलर ब्रोज से नहीं है, यहाँ मतलब है जो टाइप ऑफ टियारा। आप सब जानते हैं टियारा क्या होता है, आप बहुत सारे जने बर्थडे में भी हम लोग लगाते भी हैं आजकल, तो काफ़ी ट्रेंड में है, सब टियारा का यूज़ करने लग गए हैं। तो हम तो लाते हैं आर्टिफिशियल टियारा, यहाँ जो है नेचुरल टियारा जो कि रोजेस से बना हुआ है वो उनके सर पे विराजमान है, सर पे लगाया हुआ है, अलेक्जेंडर के सर पे। क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि वो जो है पर्शियन पे वॉन करके आए हैं, उनको जीत के आए हैं, पर्शियन को जीत के आए हैं, ठीक है। तो उनके सर पे एक, मतलब आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो जॉन ड्राइडन है वो अभी अलेक्जेंडर की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो हमारे राजा हैं वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, गद्दी पर बैठे हैं, उनके आसपास में उनके बहुत सारे सेनापति बैठे हुए हैं, और जब वो अपने पूरे वेशभूषा में अपनी गद्दी पे विराजमान हैं, उनके मस्तक पर एक बहुत सुंदर सा गुलाब से सुसज्जित, जैसे कि हमारे हिंदी की लैंग्वेज में आता है, जब हम रामायण वगैरह की हिंदी की चौपाई पढ़ते हैं तो हमारे जो राम जी हैं उन सब के बारे में ऐसे ही बताया जाता है कि वो अपने फूलों से सुसज्जित, उनके माथे पर एक बहुत सुंदर सा ताज पहना हुआ है। तो वैसे ही कुछ यहाँ बताया जा रहा है। देखो, आप फिर से एक बार फोकस करें। इट वॉज द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शियन वॉन, ये एक रॉयल फीस्ट है पर्शियन वॉन पे, क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट किसको, डेरियस को हराया है, किंग डेरियस को, और पर्शियन पे वॉन किया है बाय फिलिप्स वॉरलाइक सन। ये फीस्ट किसके द्वारा है, वो फिलिप के बेटे के द्वारा। अलोफ्ट इन ओफुल स्टेट, वो अपने ओफुल स्टेट, एक वंडरफुल स्टेट में बैठे हुए हैं। द गॉडलाइक हीरो सेट, कौन बैठे हुए हैं, द गॉडलाइक हीरो। गॉडलाइक हीरो कौन है, अलेक्जेंडर। ऑन हिज एम्पायरल थ्रोन, अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। हिज वेलियंट पियर्स वर प्लेस्ड अराउंड, और उनके जो सेनापति हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं वो उनके सराउंडिंग एरिया में बैठे हुए हैं। देयर ब्रोज विद रोजेज एंड विद मेटल्स बाउंड, उनकी जो रोज है वो एकदम अच्छे से सजी हुई है। ब्रोज इन द सेंस कि जो उन्होंने बहुत सुंदर सा फूलों का, नेचुरल फ्लावर का सॉर्ट ऑफ टियारा पहना हुआ है, ताज पहना हुआ है, ठीक है। सो शुड डेजर्ट इन आर्म्स बी क्राउंड, और इस टाइप का जो टियारा है, सो शुड डेजर्ट इन आर्म्स बी, डिज़र्व करता है आर्म्स बी क्राउन, किसको, ये जो क्राउन है, ये ताज किसको डिज़र्व करता है, जिनके बाजुओं में शक्ति होती है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल या ब्रेव होते हैं। ये जो ब्रैकेट में है। फिर है अब बताया जा रहा है जो हमारे अलेक्जेंडर की बिलव्ड है उनके बारे में मेंशन किया जा रहा है। द लवली थाइज बाय हिज साइड, द लवली थाइज बाय हिज साइड
उनके पास में उनकी लवली थाइज बैठी हुई है। थाइज इज़ अ नेम ऑफ एलेक्जेंडर्स बिलव्ड, सो शी इज़ सिटिंग नियर बाय एलेक्जेंडर। सो यहाँ बताया जा रहा है द लवली थाइज बाय हिज साइड, उनके बिसाइड में जो लवली थाइज है वो बैठी हुई है। सेट लाइक अ ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड एंड शी आर लुकिंग लाइक अ ईस्टर्न ब्राइड, है ना। सेट बैठी हुई है लाइक अ ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड। ईस्टर्न ब्राइड जो थी वो ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करती थी और जब वो दिखने में बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है किसका, थाइस का, किससे, ईस्टर्न ब्राइड से। तो देखो the lovely thighs by his side set like a blooming eastern bride, so thighs is looking like a eastern bride, एक दुल्हन की तरह लग रही है वो। in flower of youth and beauty's pride, और किस में है वो, अपने flower of youth में है। here is the example of metaphor, flower of youth, मतलब वो अपनी पूरी एकदम बोल सकते हैं जवानी में है, फ्लावर ऑफ यूथ है वो अभी। एंड ब्यूटीज़ प्राइड, वो एक ब्यूटी का प्राइड है ना, गर्व कर सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस पूरी लाइन का आप मीनिंग, एक ही मीनिंग अगर समझते हैं तो ये मान लो कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो अपने पूरी यूथ में है अभी, और यूथ में है तो वो बहुत अच्छी भी लग रही हैं और ईस्टर्न ब्राइड की तरह एक दुल्हन के समान लग रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। द लवली थाइज बाय हिज साइड सेट लाइक अ ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड इन फ्लावर ऑफ यूथ एंड ब्यूटीज प्राइड, हैप्पी 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 पेयर। पेयर जोड़ा होता है तो उनको बताया गया है, थाइज और एलेक्जेंडर को, हैप्पी 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 पेयर। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, कि ये डिज़र्व, तो ये जो इतनी ब्यूटीफुल गर्ल है वो कौन डिज़र्व करता है, वो सिर्फ ब्रेव बंदा ही डिज़र्व कर सकता है। एंड हु इज़ द ब्रेव, ब्रेव जो है एलेक्जेंडर हैं, इसलिए इनके लिए बोला गया है कि नन बट द ब्रेव डिज़र्व द फेयर। ये जो फेयर है, फेयर से पर्टिकुलर मीनिंग हो गया ब्यूटीफुल गर्ल जो कि थाइज हैं, और इनको डिज़र्व कौन कर सकता है, सिर्फ एक ब्रेव बंदा ही डिज़र्व कर सकता है। और ब्रेव बंदा कौन है यहाँ, एलेक्जेंडर है। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट स्टेंजा है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लो इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले बताया गया है कि जो हमारे एलेक्जेंडर हैं उन्होंने एक फीस्ट रखी है, एक दावत रखी है। किसके लिए, क्यों रखी है दावत, क्योंकि उन्होंने अभी अभी पर्शियन पे वन किया है, उनको जीता है ना, विक्ट्री ओवर पर्शिया। तो पर्शिया को जीता है, किंग डेरियस को हराया है। तो उन्होंने एक फीस्ट रखी है, और ये किसके बेटे हैं, एलेक्जेंडर फिलिप के बेटे हैं। और ये जो है अपनी स्टेज पे, अपने थ्रोन पे, अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, और इनके सराउंडिंग एरिया में इनके जो सेनापति हैं, इनके जो सोल्जर्स हैं, इनके जो वैलियंट है वो बैठे हुए हैं। उसके अलावा उनके माथे पर एक बहुत सुंदर सा क्राउन सजा हुआ है, और ये क्राउन सिर्फ उन्हीं को डिज़र्व करता है जिनके बाजुओं में दम होता है। ठीक है, उसके बाद उनकी जो लवली थाइज है उसके बारे में बताया गया है कि वो एक ईस्टर्न ब्राइड के जैसी लग रही है। शी इज़ लुकिंग लाइक अ ईस्टर्न ब्राइड एंड शी इज़ सिटिंग डिसाइड द एलेक्जेंडर। तो वो एलेक्जेंडर के पास में बैठी हुई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो थाइज़ हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, और इसमें बताया कि अभी अपने पूरे यूथ में है ना, पूरे यूथ में है तो वो और ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर इन दोनों पेयर को हैप्पी बताया गया है, हैप्पी 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 पेयर। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिज़र्व दिस फेयर। बस ये जो फेयर है, ये इतना ब्यूटीफुल, जो ब्यूटीफुल थाइज है, ये ब्यूटीफुल गर्ल है, ये किसको डिज़र्व करती है, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। और बहुत ज़्यादा ब्रेव यहाँ कौन है, एलेक्जेंडर द ग्रेट। तो आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट स्टेंजा कवर करेंगे। आपको समझ आ रहा होगा। आप पोएम का टेक्स्ट एक बार ज़रूर देख लें। पोएम का टेक्स्ट आप सबको पता है कि कहाँ मिलेगा। अगर आपके पास बुक है तो आपको बुक में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप जो है पोएम का टेक्स्ट कहाँ ले सकते हैं, गूगल पे आप देख सकते हैं।